अभी कुछ दिन पहले ही राहु ने अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश किया है। अब शतभिषा नक्षत्र के बारे में जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह न केवल राहु का अपना नक्षत्र है, हालांकि यह कुंभ राशि में है। और कुंभ न केवल शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन इस पर शनि के साथ साथ राहु का भी सहशासन है। इसलिए जब राहु राह की राशि में ही अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ बन जाता है। और उससे भी बड़ा, राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा से अपनी पंचम दृष्टि से दृष्टि करेगा आर्द्रा नक्षत्र और उसकी 9वीं दृष्टि से क्रमशः मिथुन राशि में स्वाति नक्षत्र। मेरे लिए मैं राहु रिटर्न प्लेसमेंट पर वापस आ गया हूँ। राहु शतभिषा में है, मेरी कुंडली में कुंभ राशि में। तो एक नवोन्वेषी तरीके से, एक बहुत ही संवादात्मक स्थिति में जनता की मदद करना, दूसरों की मदद करना। अब मुझे नहीं पता कि राहु आपके लिए कहाँ है। हालांकि राहु आपके पहले घर में है या नहीं, इसके आधार पर दूसरे, तीसरे या चौथे या पांचवें और क्रमशः इस पांचवें और 9वें दृष्टि के साथ अन्य घरों को देखता है। आइए आगे बढ़े और देखें कि राहु हम में से प्रत्येक के लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला घर अब उन लोगों के लिए जिनके पहले घर में राहु है। जाहिर है इसका मतलब यह है जो लोग हाथी होते हैं उनका जन्म कुंभ लग्न या कुंभ राशि में होता है। अब ऐसे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों के लिए मुख्य प्रेरणा आत्माविष्कार है, और यह अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करना है जो एक नवप्रवर्तक, एक उपचारक है। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो थोड़ा विद्रोही होता है, शायद थोड़ा अलग भी। अब अर्द्रारा से, पहले घर से, जो कि राहु का मूल घर है, शतभिषा में पहले घर में है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जहां आप खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जहां बात आती है कि समाज में आपका कद कैसा है, समाज में आपका स्थान कैसा है, समाज में आपका पदनाम है, समाज में आपका पदनाम है। तो शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव के कारण भूख और लालच यह होगा कि मैं ऐसा व्यक्ति कैसे बनूं जो जनता के बीच महत्वपूर्ण हो, जनता को स्वस्थ करे, जनता की सेवा करे, लेकिन साथ ही कभी कभी खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम होना अधिकार के प्रति थोड़ा विद्रोही भी हो सकता है। अब वहां से राहु पंचम भाव में मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पर दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ आपकी आत्म अभिव्यक्ति बहुत मजबूत, बहुत प्रखर हो जाओ। कुछ लोग जो हैं जिनका विस्थापन है वे खोजी भी हो जाएंगे, यानी खोज करना, चीजों की तलाश करना। और कभी कभी आप बच्चों के संबंध में, करियर परिवर्तन के संबंध में, रोमांस में भी उत्तेजक हो सकते हैं। परिवर्तन भी, इससे लोगों के संचार कौशल में वृद्धि हो सकती है। वे लोग जो लेखन, मेल, प्रस्तुतियां, प्रदर्शन, कला आदि में हैं। और यहाँ रोमांस बहुत उत्तेजक भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अव्यवस्थित भी। अब अपनी नवम दृष्टि से नवम भाव में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र को देख रहा है। तो यहाँ आपकी विश्वास प्रणाली, आपके विश्वास, आपके दार्शनिक दृष्टिकोण के संबंध में, बल्कि कुछ लोगों के लिए उच्च शिक्षा के संबंध में भी सुधार देखा जाएगा। इसलिए फोकस इस पर होगा, क्योंकि यह तुला राशि में है। किसी ऐसी चीज के माध्यम से साझेदारी जो आपके विश्वास प्रणाली, आस्था प्रणाली से जुड़ी हो। तो आप में से कुछ लोग शादी भी करना चाहेंगे, हालांकि यह पहली के बजाय दूसरी प्रतिबद्धता या दूसरा रिश्ता है। तो आप में से कुछ लोग प्रतिबद्धता करना चाह सकते हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जो अन्य जातीयता से हो। वहाँ कुछ बहुत मौलिक रूप से भिन्न होगा, भले ही वे आपकी समान जातीयता से हो। आपकी सामाजिक संरचना के संदर्भ में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में, आपकी शिक्षा के संदर्भ में, जहाँ आप काम कर रहे हैं, कुछ मौलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो आप में से कुछ लोग अपने विश्वास प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता बनाना चाह सकते हैं, लेकिन यह दूसरे रिश्ते को सक्रिय कर रहा है। यह आध्यात्मिकता को भी सक्रिय कर रहा है।
यह आपके विश्वास और विश्वास प्रणाली को भी सक्रिय कर रहा है। या तो आप अपनी आस्था प्रणाली पर सवाल उठा सकते हैं या फिर आप अत्यधिक आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो कुछ बहुत अलग अभिनव लीक से हटकर भी यहाँ क्लिक सक्रिय हो रहा है। इसलिए इस स्थान का उपयोग अपने लाभ के लिए करें, क्योंकि राहु पहले घर में स्थित है और आपके 5वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। तो हवा में बदलाव, हवा में रिश्ते, कुछ मौलिक रूप से नवीन और हवा में लीक से हटकर। दूसरा घर, अब तो जब आपकी कुंडली में राहु आपके दूसरे घर में है, जिसका अर्थ है कि आप मकर लग्न के हैं और राहु दूसरे घर में स्थित है, और वहां से यदि राहु शतभिषा नक्षत्र, आपके अर्ध नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र से क्रमशः 6ठे और 10वें घर में उम्मीद कर रहा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले दूसरे घर में राहु का मतलब है कि अपरंपरागत मूल्य, अपरंपरागत विश्वास प्रणालियां सक्रिय हो रही हैं, जो या तो परिवार के बारे में, निर्भरता के बारे में, धन सृजन के बारे में, आजीविका के बारे में, अधिक पैसा कमाने के बारे में सक्रिय हो रही हैं। तो हाँ, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग विदेश से संबंधित क्षेत्रों, आईटी क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, विश्लेषणात्मक क्षेत्रों जैसे थोड़े अलग क्षेत्रों में हैं। इसलिए पारंपरिक भारतीय क्षेत्रों से थोड़ा अलग क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। तो जो लोग विदेशी भूमि, विदेशी सेवाओं, विदेशी संगठनों या आईटी जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों में हैं, जो शायद 25 से 30 साल पहले वहां नहीं थे, वे सक्रिय हो रहे हैं और थोड़ी अधिक आजीविका के लिए अधिक पैसा पाने की आपकी भूख और लालच सभी सक्रिय हो रहे हैं। तो यह समय अपनी आजीविका पर ध्यान केंद्रित करने का है, लेकिन बहुत अधिक स्वार्थी न बनने का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव में आर्द्रा नक्षत्र पर पड़ने वाली है। इसलिए यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे घर में राहु और आपके 6ठे घर पर दृष्टि के कारण आपका आहार प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ यदि आपका आहार उचित नहीं है, तो आप 6ठे घर को किसी ऐसी चीज के लिए सक्रिय कर सकते हैं जो सामान्य से अलग है, जिसका अर्थ है आप बीमार हो सकते हैं, या आप बीमार हो सकते हैं, या आपको कोई बीमारी हो सकती है जो अस्थायी भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से यह सक्रिय हो रही है यदि आप अपने आहार का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए आप जो खाते हैं उसमें सावधान रहें, ज्यादा न खाएं, अनुशासन बनाए रखें। राहु के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको अपने आहार पर अधिक अनुशासित रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। सेवा सक्रिय हो रही है, विकास के लिए आपकी भूख और लालच सक्रिय हो रही है, प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने की आपकी भूख और लालच सक्रिय हो रही है। हालांकि इस बात से सावधान रहें कि आप उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जो आपसे नीचे हैं, जो आपसे अधीनस्थ हैं, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हैं तो यह आपको परेशानी वाली स्थिति में भी डाल सकता है। इसलिए सहकर्मियों के साथ वाद विवाद हो सकता है और हो सकता है कि आप किसी और पर हावी होने की कोशिश भी कर रहे हों, क्योंकि यहाँ 6ठा घर शामिल है। और फिर 10म भाव में स्वाति पर राहु की 9वीं दृष्टि। तो यहाँ आपकी सार्वजनिक छवि फोकस में है, आपका करियर फोकस में है। यहाँ आपको रणनीतिक रूप से कूटनीतिक और व्यवहार कुशल होने की आवश्यकता हो सकती है, बजाय इसके कि आप सामान्य रूप से होते हैं, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। उच्च आय के आजीविका के दूसरे घर में राहु के होने और 10वें घर पर राहु की दृष्टि होने से अपने कौशल को बाजार में लाने का मौका मिलेगा। सेवा के 6ठे घर पर भी। तो जो लोग नौकरी में हैं, जो करियर में हैं, उनके लिए 10म भाव का करियर जोरदार ढंग से सक्रिय हो रहा है। तो इसका उपयोग करें, क्योंकि अगले 6-7 महीने, लगभग 7 महीने, 7.5 महीने राहु नक्षत्र में होंगे और दृढ़ता से आपके 10वें घर और आपके दूसरे घर को सक्रिय कर देंगे। आय, तो वे सभी लोग जो नौकरी और सेवा में हैं, नए गठबंधनों के लिए अपने मालिकों को प्रभावित करने और अपने मालिकों से स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करने का यह एक बहुत अच्छा समय है।
मेरे बजाय कूटनीतिक तरीके से बहुत चतुराई से विकास पर जोर दें। आक्रामक, यदि आप मुझे यह पदोन्नति नहीं देंगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा और आप भी बाहर हो सकते हैं। पदोन्नति के बिना नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। आप उनका उपयोग करते हैं तो कुल मिलाकर इस महीने का विषय आपका मुद्रीकरण करना है। इस अवसर का उपयोग करने के कौशल के साथ काम करने की आपकी क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। आपके वरिष्ठ पीछे छूटने के बजाय आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। तीसरा घर, अब जब राहु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है और कुंभ राशि पर दृष्टि डालते हुए यह अर्धरा नक्षत्र और दोनों पर दृष्टि डाल रहा है। स्वाति नक्षत्र क्रमश 7वें और 11वें भाव में हो तो राहु होता है तीसरे घर में, और अब शतभिषा नक्षत्र में आने का मतलब है आपका संचार बहुत ही लीक से हटकर बहुत क्रांतिकारी बन सकता है। नवोन्मेषी, इसलिए अपने संचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करें। अपने संचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करें। कड़ी मेहनत से अधिक है, इसलिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आपके संचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करके हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं जो आप हैं। आप अपने कौशल का विपणन करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं तो आप बचे रहेंगे। केवल कड़ी मेहनत के पीछे आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। सही संचार के साथ, सही शब्दों के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ सही प्रभावित करने वाले कौशल जा रहे हैं। आप कैसे संवाद करते हैं इसके मूल में प्रौद्योगिकी हो सकती है। तो आप जो कहते हैं उससे अधिक जो महत्वपूर्ण है। हालांकि आप मेल के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से, अपने प्रस्तुति कौशल के माध्यम से कैसे संवाद करते हैं ये सभी महत्वपूर्ण होंगे। डेटा बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डेटा एकत्रित कर रहे हैं, डेटा जमा कर रहे हैं, डेटा प्रबंधित कर रहे हैं, डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, डेटा का उपयोग कर शायद कार्य बिंदुओं, कार्रवाई, नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए, नई पहल गतिविधियां शुरू करने के लिए, तो यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण समय है। साथ ही पीछे रह जाने के बजाय कुछ अधिक साहसी कदम उठाना है, बल्कि अधिक नवोन्वेषी, अधिक लीक से हटकर कदम उठाना है। राहु की दृष्टि अर्धरा नक्षत्र में सप्तम भाव पर 5वीं दृष्टि। यहाँ आपका संचार सीधे तौर पर उन लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम होने की आपकी क्षमता में शामिल हो रहा है जिनके साथ आप दैनिक आधार पर काम करते हैं। वो लोग जो आपके पार्टनर हैं या आप कार्यस्थल पर किसी प्रकार की साझेदारी में काम करते हैं जिसका कुछ मतलब होता है। वे लोग जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर काम पर या अपने क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, विभाग, अंतर विभाग या आपके ग्राहकों के साथ, उन सभी को मजबूती मिल रही है। सक्रिय, इसलिए यहाँ आपकी क्षमता उन्हें प्रभावित करने और प्राप्त करने में सक्षम होने की है। उनसे लाभ बहुत मजबूती से सक्रिय हो रहा है। इसलिए साझेदारियां हालांकि लोगों के साथ काम करते हुए दृढ़ता से सक्रिय हो रहे हैं। सुनिश्चित करें कि कृपया इस बार इस प्लेसमेंट में आप दुश्मन न बने। संभावना यह है कि आप पर्याप्त कूटनीतिक नहीं हैं और इस वजह से लोगों को गलत ठहराते हैं। आगे बढ़ने की आपकी भूख और लालच सक्रिय हो रही है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके बातचीत कौशल में तेज, पता है कि क्या रोकना है, क्या कहना है, पता है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह जानना है कि कितना लेना है, क्या नहीं देना है। इसलिए अपने कार्ड संभाल कर रखें, अपनी छाती के करीब सही समय पर सही कार्ड खेलें। अब 9वें पहलू को देखें। स्वाति नक्षत्र में 11वें घर पर है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए रणनीतिक रूप से काम करने का मौका मिल रहा है। सक्रिय मित्र, परिचित लोग जिन्हें आप जानते हैं वे आपके नेटवर्क सर्कल के लोग हो सकते हैं। सभी आगे बढ़ने के लिए संचार में, नवाचार में भागीदार बने ताकि लाभ हो सके। या तो सामाजिक कूटनीति के माध्यम से आएं, सामाजिक रूप से चतुराई से काम लें। अपने कौशल पर काम कर रहे लोगों को प्रभावित करने के कौशल हमारे नए दोस्तों के लिए, नए बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए सभी नेटवर्क सक्रिय हो रहे हैं।
इसलिए इसके लिए पूरी टीम सक्रिय है। महीना एक नेटवर्कर बन गया है, एक इनोवेटर बन गया है और कैसे एक क्रांतिकारी व्यक्ति बन गया है। आप आगे बढ़ने के लिए अपने संचार कौशल का उपयोग अपने प्रयासों को चतुराई से करने में करते हैं। आगे बढ़ने के लिए संचार करें, कुछ करने में सक्षम होने के लिए अपने साहसिक विचारों का उपयोग करें। संचार प्रभावशाली है और फिर आप देखते हैं कि इस बार यह अवधि कितनी शानदार हो सकती है। आपके लिए कम से कम एक मजबूत दृष्टि इच्छा को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत बड़ी अवधि, जो 11वां घर आपके लिए रखता है। चौथा घर अब जब संपूर्ण कुंभ राशि में आपके चौथे घर में है और अब में प्रवेश कर रहा है। सातविशा नक्षत्र और 8वें घर में मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पर दृष्टि और इसकी 9वीं दृष्टि के साथ 12वें घर में तुला राशि पर दृष्टि। तो इसका क्या मतलब है? यह बहुत मजबूत है। घरेलू स्तर पर आपके लिए मुख्य विषय यह है, क्योंकि चौथा घर आपके घरेलू जीवन का घर है, आरामदायक क्षेत्र जहां आपको वह आराम मिलता है जिसे आप घर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जहां भी घर पाते हैं वहां लोग महसूस करते हैं जब वे काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपने परिवार के साथ सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। कुछ लोग अकेले भारत में सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। इसलिए जब आप अपने सबसे आरामदायक क्षेत्र में होंगे तो आप कुछ विचारों में क्रांति लाने में, कुछ कार्यों में क्रांति लाने में, कुछ नई चीजों में क्रांति लाने में सक्षम होंगे। उस सुविधा क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हासिल करने में सक्षम होने के लिए नई परियोजनाओं की पहल करें ताकि आपकी भावनात्मक नींव बहुत मजबूत हो सके और आप हो सकें अपने घरेलू जीवन में कुछ नई पहलों पर काम करना। कुछ लोगों के लिए जो आप किसी के साथ घरेलू घर बसाने के बारे में सोच रहे होंगे वह आपसे बहुत अलग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो परिवार से बहुत अलग हो जाते हैं, दोस्तों से अलग हो जाते हैं और अपने आराम क्षेत्र में भी रहते हैं। इसलिए यही वह डर है जिसे आप कहते हैं कि आप एक हो सकते हैं। हालांकि आप अपने क्षेत्र में बहुत आरामदायक हैं और आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ नहीं करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में राहु की अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि से यह गहरा स्थानांतरण ला रहा है, तो कुछ नया अंतर्ज्ञान आपके पास आएगा जो आपको क्लिक करेगा या आपको सही दिशा में ले जाएगा। उस अंतर्ज्ञान से बचें या उसकी उपेक्षा न करें। इसलिए यदि कोई अंतर्ज्ञान आपके पास आ रहा है तो इसे आगे बढ़ाएं। ऐसा करें, यहाँ आवेदन करें, यहाँ जाएं, इस व्यक्ति से मिलें। आपको यह जानना होगा कि अपना अंतर्ज्ञान कैसे करें। यह करें, यह करें, यहाँ आवेदन करें, यहाँ जाएं, इस व्यक्ति से मिलें। किसी नई भूमिका के बारे में अपने बॉस से बात करें। अपने विकास या किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में अपने बॉस से बात करें। जाओ और इसे अनदेखा करो। इसमें देखें, आप इसके ऊपर सो जाएंगे। अगले दिन आप बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं। इसे करें, इसे आगे बढ़ाओ। आप कभी नहीं जानते, 8वें घर में शामिल हो रहा है। अचानक कोई अवसर आपके पास आ सकता है और आपके लिए कुछ नई चीजें क्लिक कर सकता है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में धन भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि है, इसलिए आपकी साझेदारियां दृढ़ता से सक्रिय हो रही हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि राहु आपके आराम क्षेत्र में है, कभी कभी लोग विदेश में काम करते समय अलग थलग हो जाते हैं। अपने स्वयं के प्रोजेक्ट में काम करते समय, विदेशी भूमि या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते समय, विदेशी कंपनियों में भी आध्यात्मिकता सक्रिय हो रही है। हालांकि खर्च अधिक होता है, यह भी दृढ़ता से सक्रिय हो रहा है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको अपने खर्चों पर एक सख्त अंकुश रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ओवरबोर्ड जा सकते हैं। इसलिए यह सब नए अवसरों को सक्रिय करने के लिए एक विषय है। नए परिवर्तन की तलाश में अपने अंतर्ज्ञान को नामांकित नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से अपने आराम क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपने आराम क्षेत्र में इतना भी न जाएं कि आप उस अवसर से चूक गए। 5वां घर,
अब जब राहु पांचवें घर में जाता है या पांचवें घर में गोचर कर रहा है तो शतभिषा नक्षत्र में, तो इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पांचवी दृष्टि से मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र और तुला राशि के साथ पहलू जा रहा है, लेकिन स्वाति नक्षत्र, तो इसका मतलब यहाँ है क्योंकि यह पांचवा घर है इसलिए यह कुछ रचनात्मकता है, लेकिन कट्टरपंथी रचनात्मकता, बहुत ही अभिनव रचनात्मकता, सट्टा रचनात्मकता, सट्टा नवप्रवर्तन भी। इसलिए आप में से कुछ लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स में, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में कुछ पैसे निवेश कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक नए संपर्क में अपना प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग आपके संतान के संबंध में, बच्चों के संबंध में कुछ ऊर्जा या प्रयास भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि कुछ अलग, कुछ अपरंपरागत सक्रिय हो रहा है। यहाँ मिलजुल कर कुछ करने के लिए नहीं बल्कि कुछ अलग करने के लिए। यदि आपका रोमांस सक्रिय हो रहा है, यह आपके लिए अपनी अंतरंगता में थोड़ा और नवीन होने के लिए सक्रिय हो रहा है कि आप लोगों से कैसे संपर्क कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे प्रस्ताव दे रहे हैं, या यदि आप अवसर की तलाश में हैं तो आप न केवल रोमांस में बल्कि नौकरी में, करियर में भी नए अवसर की पहचान कैसे कर रहे हैं और फिर उस तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए नवीन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। यह आपके खुद के कुछ करने को भी सक्रिय कर रहा है, अधिक रचनात्मक होने के कारण भी काफी हद तक। लेकिन सट्टा निवेश से सावधान रहें क्योंकि इस बात की संभावना है कि अब आप गलत हो सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में 9वें घर पर 5वीं दृष्टि को जगाएं। इसका मतलब है कि आपका संचार दृढ़ता से सक्रिय हो रहा है। अनुभवों का उपयोग करके क्रांतिकारी सोच के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए, अपनी नौकरी में बदलाव लाने में सक्षम होने के लिए, अपनी परियोजनाओं में, अपनी गतिविधियों में, काम पर अपनी पहल में, रोमांस या कुछ बदलाव लाने के लिए नई सोच के साथ दोनों सिरों पर अपने अनुभवों का उपयोग करें। लेकिन अनुभवों का उपयोग उन्हें एक अभिनव तरीके से लागू करने के लिए करें ताकि आप अपने साथ कुछ लाभप्रदता लाने के लिए बदलाव ला सकें। फिर पहले घर में लग्न में स्वाति नक्षत्र में 9वीं दृष्टि को जगाएं ताकि आपकी रणनीतिक साझेदारी समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दृढ़ता से सक्रिय हो रही है। अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपनी उपस्थिति को निखारने और नया रूप देने के लिए अपनी सामाजिक कृपा बढ़ाएं। आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, आप लोगों से कैसे संपर्क करते हैं, आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या है। इसलिए सत्य विषय में इस राहु पारगमन के लिए समग्र विषय यह है कि अपने लाभ के लिए आविष्कारशील खोज में अपनी बुद्धि का दृढ़ता से उपयोग करें, अपने दर्शन में, अपनी सोच में साहसी बनें, अपने व्यक्तित्व में बहुत परिष्कृत रहें ताकि रचनात्मकता के 5वें घर के साथ 9वें घर से लाभ और पहले में उच्चतम डेटा और पदनाम दोनों प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। छठा घर, अब जब राहु कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी कुंडली में छठे घर में है और शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रही है और वहां से यह दूसरे नक्षत्र में आपके दोनों 10वें घर को देख रही है, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ मुख्य उद्देश्य अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी सेवा पर ध्यान केंद्रित करना, लोगों की सेवा करने की अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है। परंतु उन लोगों की प्रतिस्पर्धा के प्रति भी सचेत रहें जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सक्रिय हो रहा है वह है सेवा करने के कुछ अपरंपरागत तरीके, आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अपरंपरागत तरीके। इसलिए अगर कुछ समय से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो कुछ अपरंपरागत या अन्य चीजों का इस्तेमाल करें, या स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम होने के लिए विभिन्न साधन। यदि आप स्वास्थ्य सेवाओं या बैंकिंग सेवाओं या बीमा सेवाओं में हैं तो आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए अपने काम में कुछ नवीन दृष्टिकोण लाएं। यह प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने, प्रतिस्पर्धा को मात देने, आगे बढ़ने का प्लेसमेंट है, तो उसका उपयोग करें क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि 10वें घर पर है। तो यहाँ लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अपने नवोन्वेषी संचार, तकनीकी संचार, कूटनीतिक दृष्टिकोण का उपयोग करें। खुलेआम आकर बीच में नहीं आना।
जिससे आपको आगे बढ़ने और अधिक धन कमाने के लिए आपका 10वां घर सक्रिय हो रहा है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में राहु की 9वीं दृष्टि दूसरे घर पर है। तो उपयोग करें कि स्वाति की गृह दृष्टि दूसरे घर पर होने के कारण आपको अपने करियर के संबंध में, सेवा के संबंध में और कूटनीतिक रूप से अपने काम में कुछ करने में सक्षम होने के लिए कुछ रणनीतिक साझेदारियां करने का मौका मिल रहा है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपनी साझेदारी का उपयोग कुछ रचनात्मक करने में सक्षम होने के लिए करें, अपने काम और पहल में कुछ हासिल करने में सक्षम होने के लिए करें और फिर अपना हाथ बढ़ाने में सक्षम होने के लिए कुछ वेतन वृद्धि के लिए पूछें, उच्च पारिश्रमिक के लिए पूछें। शायद अपने मालिकों के साथ कुछ सौदे करें। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप मेरा केस आगे बढ़ाएंगे? क्या आप कम से कम मुझे अधिक वेतन वृद्धि देंगे? ब्ला 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 ब्ला। अधिक लाभ या कुछ भी, और कुछ नहीं तो और अधिक कमीशन। इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें और देखें कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीतिक रूप से सक्षम क्षमता में नवोन्वेषी और रचनात्मक होकर उन लोगों को प्रबंधित करने में सक्षम होंगे जो आपके नीचे काम कर रहे हैं या आपके साथ अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के माध्यम से निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी अवधि है। 7वां घर, अब जब राहु सिंह, उदीयमान या राशि चक्र के लोगों के लिए आपके 7वें घर में शतभिषा नक्षत्र में कदम रख रहा है, तो राहु 11वें घर में आर्द्रा नक्षत्र और तीसरे घर में स्वाति नक्षत्र को देख रहा है। तो यहाँ सप्तम भाव में भाव के कारण अपरंपरागत दृष्टिकोण, अपरंपरागत साझेदारी, अपरंपरागत टीम सक्रिय हो रही है। इसलिए जो लोग अलग थलग हैं वे आसक्त हो सकते हैं, या आपको शायद कमी या आकर्षण या किसी के साथ जुड़ाव आपके वैवाहिक जीवन में या आपके रोमांटिक जीवन या आपके अंतरंग जीवन में या साझेदारी में, यहाँ तक कि काम पर भी आपसे बहुत अलग लग सकता है, कुछ अपरंपरागत हो सकता है। अपरंपरागत जो हो रहा है, कभी कभी वे लोग जिनके साथ आप दैनिक आधार पर काम कर रहे होते हैं वे एक नया दृष्टिकोण ला सकते हैं। वे परियोजनाओं, नवाचार, पहलों के लिए एक नया दृष्टिकोण ला सकते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। देखो वे क्या कह रहे हैं, लेकिन इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें। साझेदारी के गहरे अर्थ को देखें और देखें कि यह उनके लिए क्या है, यह आपके लिए क्या है। इसलिए साझेदारी, टीम वर्क के प्रति अपने दृष्टिकोण में कूटनीतिक और अपरंपरागत रहें। अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी और फिर यहाँ से लाभ उठाएं। राहु की पंचम दृष्टि रहेगी, 11वें घर और आर्द्रा नक्षत्र पर दृष्टि। इसलिए आपका संचार ही कुंजी है, नई मित्रता ही कुंजी है। कुछ समूह स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, कुछ परिचितों के साथ सामाजिक नेटवर्क स्थिति, कुछ नेटवर्किंग के साथ आय कमाना और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना आपकी कुंजी है। हालांकि लक्ष्य स्थापित करने, नए नेटवर्क स्थापित करने, नए परिचित स्थापित करने, नए दोस्त बनाने की कोशिश में बहुत कट्टरपंथी न बने। सामरिक बने और कूटनीतिक बने। किससे दोस्ती करें, किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, किससे बचना है, किससे बचना नहीं चाहिए। व्यावहारिक बने। राहु का सतभिषा में आना पूरी तरह व्यावहारिकता पर आधारित है। यह बाकी सब चीजों को एक तरफ छोड़ने के बारे में है। रचनात्मक रहें, लेकिन व्यावहारिक रूप से रचनात्मक रहें। रोमांटिक बने, व्यावहारिक रूप से रोमांटिक। अधिक टीम कार्यकर्ता बने, लेकिन व्यावहारिक रूप से टीम कार्यकर्ता बने। ऐसा व्यक्ति बने जो एक अच्छा कार्यकर्ता हो, जो एक पेशेवर हो लेकिन अत्यधिक कट्टरपंथी होने के बजाय एक सामरिक टीम कार्यकर्ता हो। फिर राहु की 9वीं दृष्टि स्वाति नक्षत्र में तीसरे घर पर है, तो यह रणनीतिक संचार, राजनयिक इरादे के साथ साझेदारी के बारे में है। इसलिए आपके संचार में नए साझेदार बनाना, नए संघ बनाना आपके प्रयास महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए आप अपनी साझेदारियों के साथ, अपनी टीम वर्क के साथ कैसे काम कर रहे हैं, इसे निखारने के लिए अपने साहस और अपने कौशल का उपयोग करें। अपने महत्वपूर्ण दूसरे के साथ काम करने के तरीके को परिष्कृत करें।
आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए छोटी यात्राओं या अपने भाई बहन या अपने साझेदारों या छोटी अवधि की परियोजनाओं में लोगों को प्रभावित करने और संवाद करने की अपनी क्षमता का उपयोग टीम वर्क में करें। इसलिए आपकी टीम वर्क, साझेदारी, सही सामाजिक संबंध की पहचान करना महत्वपूर्ण है और इसमें व्यावहारिक होना आपकी इच्छाओं को आपके लिए काम करने, आपके नवाचार और संचार को आपके लिए काम करने और आपके प्रयासों को सही दिशा में आपके लिए काम करने में सक्षम बनाता है। तो उसका उपयोग करें। 8वां घर तो उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु 8वें घर में है। यह कर्क राशि या कर्क राशि की उदीयमान राशि है और राहु सत्य विशाख में प्रवेश कर रहा है। नक्षत्र, यह राहु की वापसी के लिए मेरा स्थान है तथा वहां से राहु 12वें घर में आर्द्रा नक्षत्र तथा चौथे घर में स्वाति नक्षत्र की तेज दृष्टि से देख रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है आपके विश्लेषणात्मक कौशल, जानकारी निकालने की क्षमता, नए शोध करने में सक्षम होना, दूसरों को अच्छी तरह से, साझेदारी के माध्यम से अच्छी तरह से साझेदार, परिवर्तन या मनोवैज्ञानिक रूप से आने वाला परिवर्तन, जिसका अर्थ है मन के मामलों में आप एक परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। आप नई चीजें देख सकते हैं, नई जानकारी आपके पास आ सकती है, नई अंतर्ज्ञान आपके पास आ सकती है, छिपा हुआ ज्ञान आपके पास आ सकता है, छिपे हुए अवसर आपके पास आ सकते हैं। कोई अचानक परिवर्तन निश्चित रूप से आपके लिए द्वार खोल रहा है। इसे पहचानने में सक्षम होने के लिए अपनी आंखें खुली रखें। यदि आप उसे पहचानने में सक्षम नहीं हैं, तो आप छुपे हुए अवसर को चूक सकते हैं, छिपे हुए ज्ञान को चूक सकते हैं, छिपे हुए रहस्य को चूक सकते हैं, छुपी हुई विश्लेषणात्मक शक्ति को चूक सकते हैं जो आपको दी जा रही है। अपने अवचेतन विचारों और अपनी ऊर्जा का उपयोग या तो आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए करें या इसे अपनी सोच के माध्यम से या नवोन्मेषी होने के लिए या यहाँ तक कि एक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें। आप में से कुछ लोगों को ज्योतिष और टैरो या किसी भी अन्य रहस्यमय विद्या में गहरी रुचि हो सकती है, लेकिन इस पर नजर रखें कि राशि आपको क्या बता रही है, संकेत आपको क्या बता रहे हैं, सितारे आपको क्या बता रहे हैं, स्थान आपको क्या बता रहे हैं, पहलू आपको क्या बता रहे हैं, आपकी दशा, अंतर्दशा अवधि आपको क्या बता रही है। उस ऊर्जा का उपयोग अपने लाभ के लिए करें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समय है। एक केवल इसलिए नहीं कि घर 8वें घर में है, बल्कि आर्द्रा नक्षत्र पर दृष्टि डाल रहा है। 12वां घर 12वें घर में है, तो छिपा हुआ ज्ञान मिल रहा है, लेकिन अवचेतन रूप से कुछ बाहर भी आ रहा है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सामने आ रही है, शोध सामने आ रहा है। लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत अलग थलग हो सकते हैं या ऊर्जा की पहचान नहीं कर पाएंगे या अपने ही खोल में चले जाएंगे, या तो अपने खर्चों में व्यस्त हो जाना या मदद में व्यस्त हो जाना या विदेशी कनेक्शन और विदेशी गठबंधन में अत्यधिक व्यस्त हो जाना। ग्राहकों एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कृपया अपनी आंखें खुली रखने के लिए कुछ समय निकालें और शाम को अपने लिए कुछ समय रखें। बस सब कुछ एक तरफ छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो और विचारों को अपने दिमाग में आने दो। स्वचालित रूप से आपके मन में अंतर्ज्ञान आएगा, नए विचार आपके मन में आएंगे, कार्य आपके मन में आएंगे, नए आविष्कार भी आपके दिमाग में आएंगे, कंप्यूटर के नए छुपे रहस्य, अचानक कुछ होश उड़ जाएंगे। इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा? ये मेल क्यों आया? मैंने उसमें जांच नहीं की। क्या कह रहा है पत्र? यह मेल क्या कह रहा है? क्या मुझे लिंक्डइन में जाना चाहिए और मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी नई चीज की जांच करनी चाहिए? इसे ध्यान में रखें और फिर दूसरे उन विवरणों पर गौर करें। राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में स्वाति नक्षत्र पर है, तो आपके रणनीतिक कार्य और घर में साझेदारियां मजबूती से सक्रिय हो रही हैं, संपत्ति के मामले सक्रिय हो रहे हैं, अधिकांश सुरक्षा सक्रिय हो रही है, पारिवारिक स्थिति को कूटनीतिक तरीके से प्रबंधित करना सक्रिय हो रहा है। लेकिन आपके घरेलू जीवन में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, तो उसे ध्यान में रखें, उस फोकस को रखें ताकि आपका फोकस भी हो सके। घर पर कुछ नया सक्रिय हो रहा है, घर पर कुछ नई पहल सक्रिय हो रही है, कुछ नया विकास हो रहा है,
कुछ नया हो रहा है, नवीनीकरण, कुछ नए परिवर्तन, नई संपत्ति, नई सुविधा प्राप्त हो रही है। उनकी मरम्मत से संबंधित कार्य भी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन इसे महीने मोड़ में आने के बजाय अपने लाभ के लिए उपयोग करें। यदि आप कुछ क्षणों के लिए कुछ प्राप्त करना बंद कर सकते हैं तो उस पर सो जाओ। आपका मन बदल सकता है या कुछ और नया हो सकता है, कोई नया अवसर भी आपके हाथ आ सकता है। तो इसके लिए सभी विषय परिवर्तनकारी ऊर्जा का उपयोग छिपे हुए ज्ञान, छिपे हुए अवसरों, छिपे हुए परिवर्तन को समझने के लिए करना है जो आ रहा है, संपत्ति बनाने और उसे बनाए रखने दोनों में आपके लाभ के लिए। खर्चों से दूर रहें, स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें और जब राशि चक्र आप पर आने वाला हो तो अचानक परिवर्तन के अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। नवा घर, अब यदि उन लोगों के लिए जिनके नवम भाव में राहु है, उन लोगों के लिए जिनका जन्म मिथुन राशि में हुआ है या मिथुन राशि में है, राहु वहां से शतभिषा में प्रवेश कर रहा है। वहां से वह 5वीं दृष्टि से देख रहा है। पहले घर में मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र और 5वें घर में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो राहु के 9वें घर में होने के कारण आपके लिए मुख्य विषय आपकी विश्वास प्रणाली, आपका विश्वास, आपके अनुभव, अपने अनुभवों का कूटनीतिक रूप से उपयोग करना, अपने अनुभवों का चतुराई पूर्वक उपयोग करना, अपने अनुभवों का उपयोग करके आगे बढ़ने में सक्षम होना, अपने अनुभवों का उपयोग करना है। एक विशेषज्ञ के रूप में अपने अनुभवों से मदद मांगना, उन लोगों से सलाह लेना जो आपके गुरु हैं, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए उस जानकारी का उपयोग या तो अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से या किसी गुरु की मदद से करना। आगे क्यों बढ़े? राहु की 5वीं दृष्टि अंडा लगना, इंद्र आर्द्रा नक्षत्र है जो मिथुन राशि में सबसे अधिक परिवर्तनकारी नक्षत्रों में से एक है। मिथुन राशि, याद रखें, मेरी तीसरा घर आपकी कालपुरुष कुंडलिनी का तीसरा घर है। तीसरा घर आपका प्रयास है, तीसरा घर आपका संचार है, तीसरा घर आपका नवाचार है, तीसरा घर आपकी रचनात्मकता है, तीसरा घर आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो लग्न में नवीन रचनात्मकता की कलात्मक अभिव्यक्ति के इस 5वें पहलू के साथ खेल के 9वें घर से यह अपने आप को फिर से खोजना, खुद को नवीनीकृत करना, अपने अनुभवों, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके खुद को एक नए कद, नए पदनाम, नई छाप, नई अभिव्यक्ति, नए के साथ पेश करने में सक्षम होना है। दूसरों के प्रति अभिव्यक्ति आपके देखने के तरीके को बदल देती है, आपके संवाद करने के तरीके को बदल देती है, लोगों से संपर्क करने के तरीके को बदल देती है, कुछ मौलिक सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अब 2 लोगों के साथ एक नवोन्मेषी तरीके से संवाद करें, जहां लोगों को यह देखना चाहिए कि यह स्थापित हो रहा है, और ध्यान दें कि इस व्यक्ति में कुछ मौलिक परिवर्तन हो रहा है। यह व्यक्ति एकाग्रचित्त होता जा रहा है। संचार तीव्र है, संचार अधिक नवीन है, कार्य अधिक मौलिक है, कार्य अधिक रचनात्मक है। वह परिवर्तन लाए और देखें कि वह वास्तव में कैसा होगा। आपके लिए बहुत प्रभावशाली होना। क्यों? क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, नाटक, मंच पर होना और खुद को दुनिया के सामने अभिव्यक्त करने के 5वें घर में स्वाति और नक्षत्र में है। इसलिए अपने नवोन्वेषी कौशल का उपयोग करें, अपने अनुभवों का उपयोग करें, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करें, अपनी शिक्षा का उपयोग करें, खुद को, रचनात्मकता को दुनिया के सामने नवीन रूप से पेश करने में सक्षम होने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करें और फिर देखें कि कैसे कुछ और करने में सक्षम होने का अवसर आपके पास आ सकता है। यह वास्तव में खुद को नया रूप देने, आगे बढ़ने, अपना कद बढ़ाने, समाज में अपना रुतबा बढ़ाने, दुनिया के सामने अपनी अभिव्यक्ति बढ़ाने का अवसर है। इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें, लेकिन अपने अनुभवों, अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। आपकी विश्वास प्रणाली और आपकी मजबूत प्रेरणा आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए खुद पर विश्वास। 10वां घर, अब उन लोगों के लिए राहु 10वें घर में है
और अब सतभिषा और नक्षत्र में गोचर कर रहा है और मिथुन राशि में 5वें नक्षत्र के साथ दृष्टि दे रहा है। दूसरे घर में संगम और 9वीं दृष्टि के साथ छठे घर में तुला राशि में स्वाति और नक्षत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो यह अचानक प्रसिद्धि, स्थिति में अचानक परिवर्तन, आपके तरीके में अचानक परिवर्तन है। अपने आप को नवोन्मेषी ढंग से अभिव्यक्त करें ताकि आगे चलकर आपको परिवर्तन करने का अवसर मिल सके। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पदनाम, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ तक कि आपको विकास भी मिल रहा है। इसका मतलब पदोन्नति पाना है, लेकिन यह नवीन कार्य, मौलिक कार्य के माध्यम से होता है। लेकिन एक काम बनाए, लेकिन इसका मतलब यह है कि यदि आप स्थिति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं अपने काम में पदनाम, यह समय रचनात्मक होने के लिए नवोन्मेषी होने का है। करियर के मामले में सावधान रहें क्योंकि राहु आपको भूख दे रहा है और लालच और मौका क्यों। राहु की 5वीं दृष्टि आद्रा पर है। मिथुन राशि में नक्षत्र दूसरे घर में संचार का संकेत है। आय आजीविका का दूसरा घर, आपके बैंक का दूसरा घर, पतला या पतला तरल नकदी। इसलिए अपने करियर का उपयोग करें या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। अधिक पैसा कमाने की क्षमता, अधिक पैसा कमाने की क्षमता और अपने दिन को बेहतर बनाने में सक्षम होना। दैनिक आय के लिए, अपनी मासिक आय और आगे बढ़ने के लिए। और यह विशेष रूप से है जो लोग सेवा में हैं या जनता की सेवा कर रहे हैं, वे सभी से जुड़े हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जो कि पंचम भाव से जुड़ रहे हैं, सेवारत हैं। लोगों का स्वास्थ्य, बैंकिंग सेवाओं में होना, कानून क्षेत्र में होना, उनमें होना, वे सभी लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और किसी तरह मॉल में हैं। सार्वजनिक सेवाओं में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका प्रतिनिधित्व करने में संचार संगठन। इसलिए जहां भी सीधे लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, बात नवोन्मेषी होने और आगे बढ़ने और एक मुकाम हासिल करने और क्षमता बढ़ाने की है। अधिक आय करें, इसलिए इस जोड़ी का उपयोग करें। 10वें घर में राहु की उपस्थिति, क्योंकि वृषभ स्वयं एक है। यदि आपके पास भौतिकवादी प्रयासों का संकेत है और आपका दूसरा घर सक्रिय हो रहा है, तो वृषभ के पास काल पुरुष कुंडली में दूसरे घर की ऊर्जा है। इसलिए इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें। अधिक नवोन्मेषी बने। उपयोग करें कि आप अपने मालिकों, अपनी शक्तियों को कैसे प्रभावित करने में सक्षम हैं और देखें कि कैसे इसके माध्यम से आप न केवल अपने करियर में, अपनी नौकरी में, बल्कि अपनी आय में भी अपनी सेवा बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। 11वां घर, जिन लोगों के 11वें घर में राहु है, उनके लिए अब राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और वहां से तीसरे घर में मिथुन राशि में अपने स्वयं के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र को देख रहा है और 9वीं दृष्टि के साथ 7वें घर में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र को देख रहा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले राहु आपके लाभ के लिए नेटवर्क का उपयोग करने के 11वें घर में है। अपने नेटवर्क से, अपने सामाजिक दायरे से कुछ कर पाने की भूख और लालच जोरों से सक्रिय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए, नए परिचित बनाने के लिए, नई साझेदारियां बनाने के लिए, अपने सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपने नवोन्मेषी कौशल का उपयोग करें। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो टेक्नोलॉजी, IT फील्ड या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं। पैसे से संबंधित कुछ भी, धन प्रबंधन से संबंधित कुछ भी, आपके संगठन में नवाचार से संबंधित कुछ भी। तो यदि आपका संगठन और विनिर्माण या कोई उत्पाद जो वे हर कुछ महीनों में सामने आते हैं, कुछ नया, कुछ नवीन, कुछ रचनात्मक या प्रौद्योगिकी या IT, तो यह आपकी अवधि है। 11वें घर में राहु आपको आगे बढ़ने की तीव्र भूख और लालच दे रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राहु संचार के तीसरे घर में मिथुन राशि में अपने ही नक्षत्र आर्द्रा पर दृष्टि डाल रहा है। तो आप अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे यदि आप अपने रचनात्मक कौशल का उपयोग करते हैं। यदि आप अपने आप को बाजार में लाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने आप को अधिक मजबूत प्रेरणा के साथ, बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करने में सक्षम होने के लिए अपने अभिनव कौशल का उपयोग करते हैं। इसलिए अपने आप में भरपूर आत्मविश्वास विकसित करें। अपने आप में विश्वास का एक उत्पाद यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सोशल मीडिया में हैं।
कुछ संचार जो लिखते हैं, जो अपना डेटा प्रस्तुत करते हैं, जो नियमित रूप से प्रस्तुतियां देते हैं, या जो हैं प्रस्ताव लिखने पर कुछ बातचीत होती है, जो हम कहते हैं, जो अन्य लोगों के साथ हो रही है, यह बहुत है आपके लिए और उन लोगों के लिए बहुत मजबूत समय है जो खुद का काम करते हैं, चाहे आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हो या आप घर से काम करते हैं, आप एक सलाहकार हैं, आपका व्यवसाय है, आप उन सभी के लिए साझेदारी में हैं। लोगों के लिए यह विशेष रूप से साझेदारी का एक मजबूत हिस्सा है, क्योंकि राहु 9वीं दृष्टि से डील को देख रहा है। तुला राशि में 7वें घर में स्वाति नक्षत्र तुला राशि में साझेदारी का प्रतीक है, परिचितों का संकेत, टीम वर्क का समय संकेत है, यह नए रिश्ते का भी संकेत है, बेहतर आधा भी, इसलिए इसका उपयोग आप में से कुछ को लाभ पहुंचाने के लिए करें। यह दृष्टि कुछ के साथ रहने की इच्छा रखती है, विशेष व्यक्ति सक्रिय हो रहा है, इसलिए आगे बढ़े और अपनी मजबूत इच्छा विकसित करे जाओ और उन्हें बताओ कि तुम सच में उन्हें पसंद करते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। संचार का तीसरा घर है, सक्रिय हो रहा हूँ लेकिन अधिक रचनात्मक और नवोन्मेषी बनूं। बस जाकर यह मत कहो कि मैं सामान्य रूप से चलता हूं, वास्तव में आपकी तरह मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों न हम एक कप कॉफी के लिए बाहर जाएं? वह और भी नवीन है। अधिक रचनात्मक बने, व्यक्ति को अच्छी तरह से समझें, सोचें कि उस व्यक्ति को क्या पसंद आ सकता है और फिर आप अधिक रचनात्मक बने। जानता हूं और कभी कभी शायद मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो उन्हें बताना चाहते हैं कि क्या आप बाहर जाने के लिए भाग्यशाली होंगे और मेरे साथ कॉफी साझा करें। यह आपका बड़ा दिन है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे आजमाएं, लेकिन आप उस व्यक्ति को कभी नहीं जानते हैं। हो सकता है प्यार इसे आजमा भी सकता है, या आप और अधिक नवोन्वेषी बन सकते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है, क्या आप इतने मूर्ख होंगे मेरे साथ एक कप कॉफी लेने चलें, क्योंकि मैं वास्तव में इतना साहसी हूँ। क्या आप भी वह साहस दिखा सकते हैं? इसलिए आपकी रचनात्मकता की रिहाई में आपको हालांकि सक्रिय भागीदारियां मिल रही हैं, आपकी पसंद की एक प्रबल दृष्टि इच्छा सक्रिय हो रही है जो आपके दिल के करीब है, सक्रिय है। इसलिए इस अवधि का उपयोग उन लोगों के लिए करें जिनके 12वें घर में राहु है, यानी आप हैं। 12वां घर मीन राशि में जन्मा राहु अब वहां से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। राहु अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र पर दृष्टि डाल रहा है। राहु अपनी नवम दृष्टि से अष्टम भाव में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र को देख रहा है। तो क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि 12वें घर में राहु है तो आध्यात्मिक मुक्ति, आध्यात्मिक अलगाव, आध्यात्मिक वृद्धि। दूसरी तरफ देखते हुए सोच रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ, मेरे जीवन का मतलब क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं अपनी मुक्ति के लिए, क्या कर सकता हूँ मुक्ति के लिए, क्या कर सकता हूँ स्वामी के लिए, क्या कर सकता हूँ मैं अपने पीछे एक मजबूत विरासत कहाँ छोड़ सकता हूँ। लेकिन कभी कभी बहुत अधिक दार्शनिक होने का मतलब यह होता है कि आप दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। यह भी एक स्थिति है। आपकी नींद खराब हो रही है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया है, क्या मेरा अब तक का जीवन बर्बाद हो गया है। मैं भी उन्हीं में पड़ रहा हूँ। कई प्रकार के व्यर्थ विचार भी मन में आ सकते हैं, इसलिए उनसे बचें और इनके कारण अपनी नींद न खराब करें। आपकी नींद खराब हो गई है या मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर कहाँ मिल सकता है। अपने विचारों में अधिक सकारात्मक रहें, बहुत नवीन बने। 12वां घर कल्पना शक्ति, रचनात्मकता का प्रबल रूप से सक्रिय हो रहा है। अब कोई व्यक्ति इन सभी दुखद विचारों में डूबा हुआ और उदासीन होते हुए भी कल्पना में खोया रह सकता है। कुछ लोग अधिक रचनात्मक होने के लाभ के लिए इसका उपयोग करेंगे। 12वें घर को सक्रिय करना, जिसका अर्थ है पाताल में एक कदम, जिसका अर्थ है उच्च आयामों से सकारात्मकता निकालना। 12वां घर उच्च आयामों का है और राहु बहुत रचनात्मक नवीन है। ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा को खींचना, प्रेरणा के माध्यम से उस ऊर्जा को खींचना, अपनी कल्पना के माध्यम से उस ऊर्जा को खींचना। रचनात्मक कल्पना सक्रिय हो रही है।
इसलिए इस स्वतंत्रता का उपयोग करें जो राशि आपको राहु और शतभिषा के साथ दे रही है। 12वां घर आपके लाभ के लिए। क्यों? क्योंकि शनि आपकी उन्नति के लग्न में है, जबकि राहु 11वें घर को सक्रिय कर रहा है। 11वीं राशि कुंभ और शनि की मूल त्रिकोण राशि प्रबल है। उनकी मुक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। यह क्यों महत्वपूर्ण है? 12वें घर से 5वीं दृष्टि के साथ राहु चौथे घर में अधिक संपत्ति बनाने की उम्मीद कर रहा है। अपने कंफर्ट जोन में रहने का, अपने घरेलू जीवन को सक्रिय करना। इसलिए घर पर कुछ रचनात्मक करें। अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करें। परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, अपने घरेलू जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, परिसंपत्तियों को देख रहे हैं और अधिक निवेश कर रहे हैं। रणनीतिक निवेश। लेकिन ध्यान रखें कि राहु 12वें घर में है। यह किसी ऐसी चीज पर खर्च करने लायक हो सकता है जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। इसलिए 12वें घर में राहु आपको अचानक कुछ खर्चे दे सकता है। तुम्हें पता है, इग्निशन, मेरी यह करने की इच्छा है। मैं वह बाइक हासिल करना चाहता हूँ। मैं वह घर हासिल करना चाहता हूँ। मैं वह कार हासिल करना चाहता हूँ। वैसे चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का भी भाव है, जैसे कार, बाइक, टीवी शो। फिजूल खर्ची पर मत जाओ। आप चाहें तो कुछ सोच समझकर खर्च करें, लेकिन अपने घरेलू जीवन पर ध्यान दें। देखें कि इसका अधिक अर्थ कहाँ होगा। परिवर्तन करना व्यावहारिक समझ है, या तो नवप्रवर्तन करना या नवीनीकरण करना। अपना घर बसाओ। अपना घरेलू घर आदि स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति से मिलें। इसलिए यहाँ परिवार ही कुंजी है। कुछ लोगों को कुछ असामान्य स्थिति भी देखने को मिल सकती है। वे परिवार में भी शामिल हो सकते हैं। छुपे राज सामने आ सकते हैं। छिपे हुए एजेंडे सामने आ सकते हैं। कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो यह निश्चित रूप से ढकी हुई देखभाल से बाहर आने वाले कुछ कंकाल भी हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार या घरेलू हालात से कुछ नया निकलकर आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो यह फिजूल खर्ची भी हो सकती है। तो ध्यान रखें। हालांकि राहु की 9वीं दृष्टि 8वें भाव या परिवर्तन भाव पर है, लेकिन यहाँ आपको बहुत कूटनीतिक होने की जरूरत है। 8वें भाव का अर्थ सरकारी पद, उच्च अधिकारी, शक्तिशाली लोग भी हैं। इसलिए बहुत अधिक ऊर्जावान होने और यह जानने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित न करें कि मुझे पदोन्नति चाहिए, मैं यह चाहता हूँ। ऐसा मत करो। थोड़ा व्यवहार कुशल बनो, अधिक कूटनीतिक बने। और 8वां घर एक बदलाव ला रहा है। इसलिए संपत्ति के चौथे घर में लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए 8वें घर से आने वाले परिवर्तन और परिवर्तन का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए 12वें घर की प्रेरणा, रचनात्मकता, कल्पना का उपयोग करें। परिवार, पारिवारिक स्थिति। तो उस कल्पना, ऊर्जा, परिवर्तन का उपयोग अपने और परिवार के लिए करें। इस बार फोकस में सिर्फ आप नहीं हैं, परिवार भी फोकस में है, या फोकस के तहत संपत्ति, फोकस के तहत सुविधाएं। तो इन तीनों में से कोई भी इस ऊर्जा का लाभ उठाता है। यह एक बहुत ही मजबूत खोजी ऊर्जा, खोजपूर्ण ऊर्जा, रणनीतिक ऊर्जा, परिवर्तनकारी ऊर्जा है। नई स्थिति की पहचान करना, 8वें घर से आने वाले अवसर, रणनीतिक कल्पना के लिए संपत्ति बनाना और उसका उपयोग करने की कुंजी है। समापन। तो दोस्तों, अब जब हमने राहु को राशि चक्र के 12 घरों में से प्रत्येक में शतभिषा नक्षत्र में जाते देखा है, तो यह आपके लिए क्या संभावनाएं पैदा कर रहा है, यह आपके लिए क्या अवसर पैदा कर रहा है। कृपया इसे पहचानें, समझें कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ है, क्योंकि वह भी अपना स्वाद लाएगा। यदि आप मेरे लिए व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक यह आपका मित्र, ज्योतिषी और मार्गदर्शक इरफान विदा ले रहा हूँ। सियाओ।